वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 8 जुलाई। तो 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पर डे मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने के लिए भारत और किस देश के मध्य वार्ता हुई है। रिसेंटली टॉक्स हैव बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू रिमूव डेडलॉक ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। देखिए अभी हाल ही में गलवान घाटी में अपने देश भारत और चीन के मध्य जो है सीमा विवाद को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी को लेकर जो है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने के लिए फ़ोन पर बात की थी। और इस दौरान दोनों ने आपसी संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जो है दोनों लोग सहमत हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि दोनों देश को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन और सम्मान करना चाहिए। और चीन और भारत के इस मुद्दे पर जो है जो चीन सैनिक हैं अब धीमे धीमे पीछे हट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एलएसी पर चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। रिसेंटली विच कंट्री फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर चाइना बिहेवियर ऑन एलएसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अभी एलएसी पर चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि एलएसी के साथ पूर्वी लद्दाख में चीन का व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की परिधि में हर नागरिक के लिए चिंताकारक है। साथ ही चीन का यह व्यवहार जो है उन्होंने कहा है अस्वीकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अमेरिकियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के संबंध जो है मजबूत होंगे। अब देखिए बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बिजली गिरने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंसिस्टेड ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द पीपुल अबाउट द पावर आउटेज इन कंट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए अभी जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में बिजली गिरने के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने पर जो है जोर दिया है। बीते दिनों बिजली गिरने से देश में कई हिस्सों में मौतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर भी इसमें जो है जोर दिया गया है। NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य जो हैं कृष्णा वर्ष ने कहा है कि जब बिजली गिरती है या इस तरह की घटना होने की संभावना होती है तो किसी को मैदान में जाने से बचना चाहिए और एक बड़ी की इमारत के अंदर जो है इसमें शरण लेनी चाहिए। अब देखिए बात यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो देखिए इसको जो है भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री करते हैं। NDMA आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को बनाने के लिए अनिवार्य है ताकि आपदाओं के लिए समय पर अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो इसको जो है इसका गठन इसीलिए किया गया था कि आपदा से बचाव के ये उपाय बताए कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रिसेंटली द कोस्ट गार्ड फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। देखिए भारत और इंडोनेशिया के जो तटरक्षक बल हैं उनके मध्य जो है ये समझौता किया गया है और इस समझौते के तहत समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में इससे सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने, समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने की संभावनाओं को भी यह खोलेगा। देखिए बात यहाँ पर अब इंडियन कोस्ट गार्ड की है, तो इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यह एक सशस्त्र बल है जो समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब देखिए बात इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। अभी तो जकार्ता है, लेकिन देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जकार्ता जो है अभी जो है ये डूब रहा है, इसलिए इसकी कैपिटल जो है चेंज करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है। अभी चेंज हुई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये चेंज होने की संभावना है। और मैंने आपको बताया भी था बालिकपापन या समरिंदा जो है इसकी न्यू कैपिटल हो जाएगी, तो आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं मोहम्मद सैरफुद्दीन और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक स्वयं को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैड डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बाय विच ईयर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो देखिए रेलवे मंत्रालय ने जो है अभी मेगा पैमाने पर अपनी खाली उपयुक्त जो भूमि पड़ी है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और सौर ऊर्जा के उपयोग से जो है इस मिशन को गति मिलेगी ताकि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे में परिवर्तित किया जा सके और साथ ही साथ जो है यह ऊर्जा के रूप में आत्मनिर्भर होने वाला पहला परिवहन संगठन बन जाएगा। इससे रेलवे को हरित ऊर्जा धारक बनने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। और देखिए बात रेलवे की है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो हैं पीयूष गोयल और जो हमारे रेलवे के जो चेयरमैन हैं वो हैं बीके यादव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने और रैंकिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली हु हैड डिसाइड टू एक्सेस द स्टेटस ऑफ हाईवेज एंड प्रोवाइड रैंकिंग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी NHAI जो है इसने डिसीजन लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, N फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अभी इसने जो है आकलन करने, राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने और रैंकिंग प्रदान करने का जो है डिसीजन लिया है। अब देखिए NHAI ने जो है ये डिसीजन लिया है, तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का जो उद्देश्य है वो है यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ आवश्यकता होने पर राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सही कदम उठाना। और देखिए ये मुख्य 3 श्रेणियों पर आधारित है। इसमें जो फर्स्ट है वो है राजमार्ग की दक्षता, सेकेंड है सुरक्षा और थर्ड है राजमार्गों का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध सेवाएं, मतलब कि इसमें सेवाएं जो उपलब्ध कराई जाएंगी। अब देखिए बात जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। तो देखिए ये भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसकी स्थापना जो हुई थी NHAI की वो हुई थी 1988 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। और जो प्रेजेंट टाइम के हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने किस विभाग के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा हैज टेकिंग चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच डिपार्टमेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे विभाग में जो है महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है वह। और ये जो हैं रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष पद पर शामिल हुए हैं। और देखिए रेलवे की बात है तो मैंने अभी भी आपको रेलवे के बारे में भी बताया है कि उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल और उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में किस देश ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से संबंधित सामग्री, विज्ञापन और राजस्व को सरकारी विनिमय के तहत लाने का निर्णय किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अभी बांग्लादेश जो है ये डिसीजन लिया है। अभी जो देखिए बांग्लादेश के सूचना मंत्री हैं वो है डॉक्टर हसन महमूद। उन्होंने कहा है कि देखिए OTT प्लेटफार्म एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें उनका कारोबार हज़ारों करोड़ में चल रहा है और जो उनके कर योग्य है, यानी कि टैक्स के योग्य है। लेकिन देखिए सरकार को जो है देश में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इत्यादि जैसे प्लेटफार्मों द्वारा किए गए व्यवहार से कर राजस्व जो है नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को देश में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, राज्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों की जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। तो ये जो है इसको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है सरकार जो है विनिमय के तहत लाने का निर्णय इसीलिए ले रही ताकि उसको टैक्स इससे मिल सके। अब देखिए बात यहाँ पर बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेजेंट टाइम में हैं अब्दुल हमीद और यहाँ के जो PM हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में SDG इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 117वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और जो इसमें टॉप पे रहा है वो रहा है स्वीडन, जो कि 84.7 अंक उसको मिले हैं। और सेकंड पे रहा है डेनमार्क, जबकि अमेरिका जो है इसमें 31वें स्थान पर रहा है 31 रैंक पे। अब देखिए बात यहाँ पर SDG की है, तो आखिर ये होता क्या है? तो देखिए इसमें जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 193 देशों के प्रदर्शन की वार्षिक इसमें समीक्षा की जाती है। उसके कुछ पैमाने होते हैं जिसमें जो है 6 व्यापक परिवर्तनों पर जो है ये आधारित है, जैसे शिक्षा और कौशल पे, स्वास्थ्य और भलाई पर, स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग पर, स्थायी भूमि उपयोग पर, टिकाऊ शहर और लास्ट है डिजिटल प्रौद्योगिकी पर। तो इन पे जो है इनको अंक दिया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है। तो इसमें जो है अपना देश जो भारत है वो 117वां स्थान पे है। टॉप पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किस राज्य में किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट फ्री टेक्स्ट बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूट अंडर द समग्र शिक्षा अभियान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम जो सरकार ने है इस अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया है। इसमें जो है कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए ये है। अभी कोविड-19 चल रहा है जिसके तहत जो है छात्रों को अभी स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके तहत ये डिसीजन लिया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्तर के छात्रों को 250 रुपये और मध्य विद्यालय स्तर के लिए जो है 400 रुपये की किताबें दी जाएंगी। छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने के लिए जो है सियाहा, चंपई, शेरछिप और कोलासिब जिलों में जो है इसकी पहल स्टार्ट की जा चुकी है। देखिए बात मिजोरम की है, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजॉल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरण पिल्लई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरामथंगा। तो आपको जो है इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से शिक्षित बेरोजगार युवा लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अब देखिए इसके तहत जो है सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए चयन करने के बजाय राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा स्वावलंबन योजना को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं और अपने घरों के पास उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। और इस योजना के तहत जो है युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इस योजना के तहत जो है युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं और नौकरियों की तलाश में जो राज्य से बाहर जाने वाली युवाओं की संख्या यहाँ पे कम हो गई है, इसलिए जो कि ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी और इससे काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो तो है शिमला, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना है, जैसे जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसकी 6 माह के लिए जम्मू रहती थी कैपिटल और 6 माह के लिए कश्मीर रहती थी।
तो वैसे ही यहाँ पर भी समर के लिए जो है वो शिमला है और विंटर के लिए धर्मशाला है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं बंदारू दत्तात्रेय। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के वो हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत सरकार और किसके बीच 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। अब यहाँ पर देखिए भारत और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बीच 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। तो आखिर ये क्यों हुआ है? तो देखिए कोविड-19 के कारण अभी काफ़ी लोगों के जो जॉब पे इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो उसके तहत जो है ये समझौता किया गया है। अब इसमें देखिए एक वर्ड है MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसके अंतर्गत जो है काफ़ी लोग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी लोग अभी इस टाइम पे बेरोज़गार हो गए हैं, जिनको कोई काम की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, उनको काम कैसे दिया जाए, इसके तहत जो है 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसमें समझौता किया गया है, ताकि इन लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। अब देखिए बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की है। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC यानी US में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और जो CEO हैं वो हैं अंशुला कांत। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि हाल ही में किसे विजडन द्वारा भारत की 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा। काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर कमेंट करके बताया है, तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन आपके लिए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो है आंसर आपको बताना है और साथ ही इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में वो थे, और उसके जो टॉप 3 रैंक होल्डर थे जिन्होंने जो है सबसे पहले कमेंट किया है वो हैं, टॉप पे हैं शिवा सिंह, सेकंड पे हैं मनीष शर्मा और थर्ड पे हैं दीपक गुप्ता। तो इनको प्रिपरेशन पुर की तरफ से कांग्रेचुलेसन। आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है, कमेंट करके उसका आंसर बताना और साथ साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू।